हालेलुया। अपोस्टल जी, अभी जैसे आपने फायर प्रे में प्रार्थना की कि जितने भी हड्डियों के रोगी वे चंगे हो जाएं, और 4 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट लेग इनकी टूट गई थी। अगर हम देखें पास से तो लात पूरी तरह से अपोस्टल जी टेढ़ी हो चुकी है ऑपरेशन के बाद, और वो चल नहीं पाते थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था क्योंकि टांग पूरी तरह से टेढ़ी है। लेकिन जैसे ही फायर प्रे हुई, परमेश्वर की आग उतरी और ये भाई ने इमरजेंसी सेक्शन से चलना शुरू कर दिया। तारीफ करो जोर से। एक सॉन्ग गाओ सीधा, कोई नया सॉन्ग, कोई हिंदी सॉन्ग गाओ ताकि जो हालेलुया। और अपोस्टल जी, इस बहन की लाइफ में भी बड़ा मिरेकल हुआ। 4 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट लेग की थाई के पास से इनकी टांग टूट गई थी, और लगातार अपोस्टल जी 4 ऑपरेशन हुए, चारों बार इनकी टांग सेट नहीं हुई और व्हीलचेयर के ऊपर थे और चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रे में बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में एक्सीडेंट के रोगियों पर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है और वो चंगे हो रहे हैं अपोस्टल जी, तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग उतरी और ये बहन पूरी तरह से हील हुई। परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया। तारीफ करो जोर से। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। अपोस्टल जी, ये बच्चे की गवाही है कि 12 जनवरी को बच्चा छत से 10 फुट की ऊंचाई से गिरा। कहते जैसे ही गिरा एकदम से लगातार इनके कान से बहुत तेज ब्लड निकलने लगा और बच्चे को कोई सुध-बुध नहीं रही, लगातार चक्कर आने लगे। हॉस्पिटल में लगातार लेकर गए तो उसमें आया एक्सरे में कि जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका है और ब्रेन पे चोट लगने की वजह से कान से लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था, ना बोल पा रहा था, सिर्फ इशारे कर रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद देखते हैं बच्चा बचता है या नहीं। लेकिन माँ जो है चर्च की मेंबर है, इनके पास जैसे आज अनॉइंटेड ऑयल दिया गया, वो अनॉइंटेड ऑयल था। बच्चा जो ऑपरेशन के लिए बुक था, ऑपरेशन के लिए जा रहा था, उस बच्चे के जबड़े पर जैसे ही ऑयल अप्लाई किया माँ ने, और तभी एकदम से कड़क की जबड़े से आवाज आई और जो ऑपरेशन करके हड्डी जोड़नी थी वो एकदम से हड्डी जुड़ गई। डॉक्टर ने उसी समय एक्सरे किया, हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, बच्चा खाने पीने लगा, ब्रेन पूरी तरह से ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल आपके सामने है। बेटे नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? जतिन। बेटा बोलते हो तुम? हालेलुया बोलो। हालेलुया। ओह जीसस। सारे रोगों से। अपोस्टल जी, ये बहन आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 3 साल पहले इनकी लेफ्ट टांग जो थी वो पूरी तरह से रुक गई थी अपोस्टल जी, ना तो खड़े हो पाते ना चल पाते थे। आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे ही अनॉइंटिंग को लगाया उसके बाद चेक करके देखा आज बहन पूरी तरह से ठीक है। 3 साल के बाद आज चल फिर पा रहे हैं अपोस्टल जी बहन। तारीफ करो जोर से। लोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। देने सारे रोगों से शिफा आ गया। तारीफ करो जोर से। ब्रांच से अपोस्टल जी बहुत लोग हील हो रहे हैं। अमृतसर ब्रांच से ब्रदर राजविंदर, इस भाई के 2 महीने पहले कहते हैं कि लेफ्ट पैर पर सांप ने काट लिया था और तभी से चल नहीं पा रहे थे, जहर क्योंकि चढ़ रहा था। और अपोस्टल जी लगातार हॉकी के सहारे चलते थे, लेकिन आज जैसे ही चर्च में आए हैं वो जहर का असर जो है वो खत्म हुआ अमृतसर ब्रांच में, और इस भाई ने बिना किसी हॉकी से अपने आप चलना शुरू किया। परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया आज दुखों से कर। तारीफ करो जोर से। और अमृतसर ब्रांच से ब्रदर जसवीर सिंह अपोस्टल जी, 6 महीने से दोनों चूल्हे खराब थे और ऑपरेशन सजेस्ट किया हुआ था और चल नहीं पाते थे अपने आप। अमृतसर ब्रांच में आपने जैसे बोला कि इमरजेंसी सेक्शंस में जाओ, रोगियों पर ऑयल अप्लाई करो, वो हील हो रहे हैं। तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये बिल्कुल बेसुध थे, चल नहीं पा रहे थे और ये सीरियस पेशेंट थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ब्रांच में खुदा ने हील किया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये ब्रदर ये इसको पिछले 1 साल से अपोस्टल जी जब भी इसके ऊपर अटैक होता था तो इसके हाथ पैर जो थे वो टेढ़े हो जाते थे और पिछले कई महीनों से इसके हाथ ऐसे बिल्कुल पीछे रहते थे अपोस्टल जी, और हाथ इस तरह से पूरी तरह मुड़ चुके थे अपोस्टल जी। आज इनके मदर इन्हें चर्च में लेकर आए इमरजेंसी सेक्शन में। जैसे ही आपने प्रेयर की उसी समय इसको एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और नीचे गिर गया। उसके बाद इसके हाथ जो थे वो कितने महीने से जो टेढ़े थे अपोस्टल जी, हाथ पूरी तरह से सीधे हो चुके हैं। आज ये बच्चा पूरी तरह से अपोस्टल जी हील हो चुका है। सुनो, ये तो ये साउंड बड़ा गूंजता है यार। यहाँ जल्दी बाहर मीटिंग शुरू हो जाएगी। अभी शौक पूरा होया कि नहीं? अभी हाँ, ये अंदर आ गए, मीटिंग्स हो गई, अब काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे।
और लोग बढ़ रहे हैं, लोग ओवरफ्लो में ज़्यादा बैठे होते हैं, अंदर से भी ज़्यादा। तो फिर से बाहर जाके मीटिंग करेंगे इकट्ठे में। हालेलुया। अमेरिका से साउंड आ चुका है, लग चुका है बाहर, तो साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालेलुया। सुनो मेरी बात। इमरजेंसी सेक्शन में हमने टेस्टिमनीज सुनते हैं कि वहां पागल को बांधा हुआ था। सुनी टेस्टिमनीज के नहीं? हाँ, पागल को बांधा हुआ था और जब परमेश्वर ने छुआ तो वो हील हुआ। ये सेम काइंड की टेस्ट, ये सेम तरह की टेस्टिमनी है कि हाथ मुड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने छुआ डिलीवर हुआ। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी ब्रांच से टेस्टिमनी सिस्टर सुरजीत कौर की हैं। ये कहते हैं 3 महीने पहले इस बहन को, सुरजीत अमृतसर, कहते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और तभी से एकदम से चलना फिरना बंद हो गया था। पूरी तरह से सीरियस पेशेंट थे और लगातार बेड पर ही लेटे रहते थे। लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ ये बहन ब्रांच में पहुंचे हैं और जैसे फायर प्रे को रिसीव किया और कहते हैं अपनी छाती के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर ने छुआ, हार्ट के रोग से आजाद किया और परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी इस भाई के एक्सीडेंट हुआ था और अपोस्टल जी तब से ही 1 साल से इसकी भाई की जो पूरी बॉडी थी वो रुकी हुई थी। इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ रहती, उठा बैठा नहीं इनसे जाता था। आज ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, उसी वक्त जैसे प्रेयर की इन्होंने चेक करके देखा तो आज इनकी रीढ़ की हड्डी में से कड़कड़ की आवाज आई। उसके बाद जब चेक करके देखा तो आज 1 साल के बाद ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल गुरदासपुर ब्रांच से सुखदेव की गवाही है। 20 साल पहले ये कहते हैं कि मैंने हैवी वजन उठा लिया और 20 साल से ये भाई बिस्तर पर थे, टॉयलेट बाथरूम बेड पर था और कहते हैं रोज के 2 इंजेक्शन इनके लगते थे। लाखों रुपया खर्च किया लेकिन जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम वो जा नहीं रही थी। लगातार फिजियोथेरेपीज, मालिशें वगैरह लगातार करवाते रहे लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। लेकिन किसी ने चर्च के बारे में जैसे ही बताया, ये चर्च में गए, ऑयल अप्लाई किया, 20 साल के रोग से परमेश्वर ने गुरदासपुर ब्रांच में छुटकारा दिया है। तारीफ करे सब जन। हालेलुया। दुखों से करने जुदा गए। अपोस्टल जी इस बहन की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई थी और इनके जो घुटनों की ग्रीस थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जल्दी, और अपोस्टल जी ना तो बहन जी चल फिर पाते ना उठ बैठ पाते। आज जैसे ही हमने प्रार्थना की आज ये पूरी तरह से हील हो चुकी। उसी वक्त इन्होंने उठ बैठ के चेक किया और पीछे से जो बहन चल के आए हैं अपने और हाथों आज को उठा। पूरी तरह से हील है जी। बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए मांगो। जब मैं ले हैंड करूं लोगों के ऊपर, आप अपने लिए प्रेयर करेंगे, खुदावंद मुझे छू, मुझे डिलीवर कर, मुझे आजाद कर। मांगो मांगो ऊंची 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 आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। दुखों से करने जुदा गया, दुखों से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया। तेरे सारे रोगों से जुदा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। जीवन का मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। जीवन का मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आज से 20 साल पहले से इस बहन के जो सर्वाइकल का इनको रोग हुआ था और इनके गर्दन की नसें 20 साल पहले से ब्लॉक थी और ये पटा कॉलर जो लगा हुआ था अपनी गर्दन को बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसी के बाद जब चेक करके देखा तो आज 20 साल पुराने उस रोग से ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इनका पटा उतार के चेक किया गया, ये पूरी तरह से हील है। तारीफ करे सब इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। मुर्दों में सांसों को पाता है। 3
साल से इस बहन की जो बैक की जो नसें थी वो पूरी तरह से दबी हुई थी और डॉक्टर ने इन्हें ये बेल्ट लगा दी थी। आज ले हैंड पे जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी टाइम वो दबी हुई नसें खुल चुकी है, बेल्ट पूरी तरह से उतर चुकी है। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। आज से 26 साल पहले ये बहन गिरे थे और इसके कारण इनके जो रीढ़ की हड्डी के मनके थे उनका जो साइज था वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और डॉक्टर ने बोला था कि इस चीज का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं था। और 26 साल से ये बहन इलाज करवा रहे हैं। आज जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उस 26 साल पुराने रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, चंगा किया। उसके बाद जब इन्होंने चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है। 2 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था जिसके कारण ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज ले हैंड प्रार्थना में जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, उसी टाइम परमेश्वर की हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर की और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इस बहन को भी परमेश्वर ने हील किया। 4 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था जिसके कारण इनके शोल्डर जो थे, दोनों कंधे जो थे वो जकड़े हुए थे, इनकी गर्दन भी जकड़ी हुई थी और 4 साल हो चुके थे इसी रोग के नीचे दवाइयां खा के इलाज करा के ये बहन थक चुके थे। अभी अभी जैसे ही इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो 4 साल पुराने इस रोग से इंस्टेंटली परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। अपनी गर्दन को मूव करके चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। गुणों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने घोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। 1 साल से इस भाई की रीढ़ की हड्डी की जो नसें थी वो पूरी तरह से दबी हुई थी और ये भाई उठ बैठ नहीं पाते थे और जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्हें ये बेल्ट लगा दी थी। आज ले हैंड में जब इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। घोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने घोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, सबको सिखाने वफा आ गया। कपूरथला चर्च ब्रांच से परमेश्वर के आत्मा ने ब्रदर को छुआ। ब्रदर विष्णु इनका नाम है और इस भाई को 2 महीने से लेफ्ट आंख से बिल्कुल भी इनको नजर नहीं आता था और आज ये पहली बार उस ब्रांच में, कपूरथला चर्च ब्रांच में गए और जैसे ही वहां पे बैठ के इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, उसी वक्त इनको जब चेक किया गया, इनको उस आंख से बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देना शुरू हुआ। ये भाई पूरी तरह से हील है। तारीफ करें परमेश्वर की। ब्रदर रॉबर्ट, ये भाई लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद है और कुछ दिनों से ये भाई बहुत ज्यादा बीमार थे। इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, ये भाई खड़े तक नहीं हो पाते थे, चलना तो बहुत दूर की बात, इनकी फैमिली ही इनको संभालते थे। आज जैसे ही लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया इनके ऊपर, उसके बाद चेक करके देखा तो जो खुद इस भाई ने चलना शुरू किया। आज ये भाई पूरी तरह से हील है। लुधियाना चर्च ब्रांच में परमेश्वर ने चंगे किया। तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर गुरमीत कौर पटियाला चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टिमनी आई कि पिछले 5 सालों से इनके पूरे शरीर में इतनी ज्यादा जकड़न थी, कोई काम नहीं कर पाते थे और 5-6 डॉक्टर भी चेंज करके देख ले, दवाइयां चेंज करके देख ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, उसके बाद जब चेक किया गया तो इस बहन ने अपने आप को चेक किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, उठ बैठ पा रहे, झुक पा रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए।
कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर बबली की टेस्टमनी के 2 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण इनके लेफ्ट शोल्डर और बाजू जो थी टूट चुकी थी और बिल्कुल भी अपनी बाजू को घुमा नहीं पाते थे, ऊपर नहीं उठा पाते थे। आज जैसे ही वहां पे कपूरथला चर्च ब्रांच की इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पर अप्लाई किया, उसके बाद चेक करके देखा तो 2 साल के बाद आज इनका लेफ्ट शोल्डर और बाजू जो रुकी हुई थी उसने काम करना शुरू किया है। ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अंधे भी पाते हैं आंखें खुदा से, गूंगे भी पाते जुबाने खुदा से। होशियारपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर कमलेश की टेस्टमनी के पिछले 33 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस इतनी फूलने लगती थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने इनहेलर पंप इनको लगा दिया, हर रोज उस पंप का इस्तेमाल करते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने यहाँ से हीलिंग के लिए प्रेयर की, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और 33 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने हील किया। इस बहन ने भाग के चेक किया तो आज ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अंधे और भी इसी पाते तरह से ये अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। कल से मॉर्निंग 9 o'clock फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 9 बजे शुरू, शाम के 5 बजे खत्म। अगर आप फास्टिंग में नहीं भी हैं या आप रोज फास्ट नहीं करना चाहते तो भी आप प्रेयर में शामिल हों और शाम की प्रभु भोज को खाकर अपने घर वापस जाएं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात, इन 40 फास्टिंग में जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, आपके अपने मसले भी हल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये एक बड़ा मिरेकल हुआ इस बहन की लाइफ में। ये फर्स्ट टाइम आए हैं मध्य प्रदेश से और 18 साल पहले इनकी जो पोलियो की वजह से टांगे पूरी टेढ़ी थी और पास्टर जी चल नहीं पाते थे, अपने आप बचपन से क्रिपल थे और ये बड़ी मीटिंग के लिए आए थे स्पेशल, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया, मिरेकल किया है पास्टर जी। ओ हालेलुया। ऊंचा होना लोगों से चाहिए। शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों से खुदा आ गया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। सुनो, अभी काम बढ़ गया। हाँ, अगले थर्सडे जो यहां लोगों को मिलेगा वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मेक श्योर कि अगले थर्सडे की मीटिंग मिस ना हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। जितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जितने लोग प्रेयर लाइंस में हैं, जितने लोग जहां भी हैं बीमार, खुदाबंद का रूह उन्हें टच करे, छुए, आजाद करे। अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए आज मालूम नहीं कि हॉस्पिटल वाले लोग आपने क्यों नहीं वहां पे रखे अभी तक। अपने हाथों को उठाओ, जितने हॉस्पिटल्स में हैं वो हील हों, डिलीवर हों, खुदाबंद का मस्सा कार्य करें आपके परिवारों के ऊपर भी, आपकी फैमिलीज फाइनेंस के ऊपर भी। आप एक बड़ी टेस्टिमनीज के साथ वापस आ सके। अपने हाथों को उठाओ। संडे खुदाबंद का अभिषेक लोगों को डिलीवर करे, आजाद करे, बड़े बड़े कार्य करे। शैतान शर्मिंदा था, है और रहेगा। चमत्कार होते थे, होते हैं और ये ऐसे ही होते रहेंगे और बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। तुम प्रेयर टीम कल से आप यहीं पर प्रेयर करेंगे। इस एरिया को जहां वाइट वाइट है इस जगह को छोड़ के रखो। किसी ने काम करना है तो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा अंदर डिस्टर्बेंस है तो हम बाहर प्रेयर करेंगे। तो मेक श्योर आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। मॉर्निंग 9 से प्रेयर होगी और कभी कभी उसको लाइव भी किया करेंगे, तो जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी उसको अटेंड कर पाएंगे। और प्रेयर माउंटेन की प्रेयर उसी तरह चलेगी। वो शैतान को पकड़ने वाली प्रेयर है। पहले जाहिर करती है फिर पकड़ती है। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं कहता जब तक उसको गर्मी ना दो। जब उसको गर्मी देते वो जाहिर हो जाता है।
अब शैतान जाहिर हो रहा है, अब उसको पकड़ लेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। कल से जितनी प्रार्थनाएं खुदावन तेरे भवन में हों तेरे लोगों के लिए, वो तेरे सामने कबूल हों। तेरे लोग जिनका सहारा, जिनका लड़ने वाला, जिनको बचाने वाला तू है खुदावन। हम अस्त्रों शस्त्रों के सहारे नहीं लड़ते, हमारा लड़ता परमेश्वर यहोवा है। हमारा लड़ना उसकी ओर से है, हमारा लड़ना किसी संसार से नहीं, मांस और लहू से नहीं, वो शैतान से है। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। लोग शारीरिक लड़ाइयों की बात करके स्वर्ग में ले जाने की इच्छा रखते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि स्वर्ग में शारीरिक नहीं, आत्मिक लड़ाई से जाया जा सकता है। जो चीज ही स्वर्ग है, जहां आत्मा जा सकती है, वो शरीर से कैसे और शरीर के हिसाब से कैसे जाएगी। बाइबल कहती उद्धार तुम्हारे कर्मों से नहीं तो परमेश्वर की कोई महिमा नहीं। उद्धार जीसस क्राइस्ट से है और सिर्फ उसी से है। स्वर्ग जाने का एक मात्र दरवाजा यीशु मसीह है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। कल से जो प्रार्थनाएं आप करें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सरकारों के लिए, इन 40 दिनों में हम अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए, इसकी इकोनॉमी के लिए, हम अपनी सरकारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पास्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन का रूह आपको ब्लेस करे। संडे खुदावन की प्रेजेंस में जो आए वो बरकतों को, आशीषों को, साल्वेशन को लेके जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ, एक सॉन्ग गाएंगे। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। कुछ खुदा का कलमा था, कुछ खुदा का कलमा था, थारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, थारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, 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 कुर्बानी। ओ प्रेरणा दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। मुंडे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का लाभ ये बताता है। यीशु राह जिंदगी का लाभ ये